to slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll always show up. I don't have ये नोट कर लें, एक्सरसाइज 5 इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके आपने पहले 5 क्वेश्चन करके आने हैं, और मैं पहला इधर करवा देता हूँ, बल्कि एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ। 1 to 5 ये आपका होमवर्क है, और एग्जांपल इधर लिख लें। I इक्वल 70 एंड S इक्वल -30 प्लस 0.6 y। और करना क्या है, फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। चले मैं इधर सेविंग कंजम्पशन ये फाइंड करें, पहला पार्ट ये हो गया। और दूसरे में क्या करना है आपने, सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। और नंबर 3 पे वो कहता है कि शो द इक्विलिब्रियम ग्राफिकली। उर्दू में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो ये आई इक्वल है 70। ये आई क्या चीज है जी, ये इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी। ये ध्यान में रखनी है आपने बात। ये एस क्या होता है जी, ये सेविंग है, जिसे कहते हैं बचत। ठीक है, तो आई बराबर एस, इसका मतलब है इक्वालिटी आपने दिखानी है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है। ये लास्ट तीसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट मेरा यही है, वेरीफाई दैट सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट। तो ये इक्वालिटी ही आपने शो करनी है, दोनों के आंसर सेम सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड करें, तवाज़नी सतह ऑफ कौमी आमदनी। कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह, एक तो ये मालूम करना है हमने, तवाज़नी बचत ये मालूम करनी है, सर्फ से बोलते हैं सर्फ, सर्फी अखराजात जो हम खर्च करते हैं पैसे। जी, सोल्यूशन पार्ट 1, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ये फाइंड करना है। हमेशा जब भी आई और एस वाली आपको इक्वेशंस गिवन हो, इसे इक्वेशन 1 बोल दें, इसे इक्वेशन 2 बोल दें। हमेशा आपने ये कहना है कि वी नो दैट एट मार्केट इक्विलिब्रियम एस बराबर है आई के। जैसा कि हमें बताया कि तवाज़नी सतह पर वी नो दैट सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, या ये ना भी लिखें आप, डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट कर दें। सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के, सेविंग की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट की, -30 प्लस 0.6 वाई। इन्वेस्टमेंट की जगह पे 70 पुट किया, और ये -30 आए उस तरफ जाके क्या होगा जी, प्लस तो ये 100 हो गया, और ये 0.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड डिवाइड। हो जाएगा। तो ये करें जरा, 100 ओवर 0.6 166.67 166.67। ये जी तवाज़नी सतह आ गई है कौमी आमदनी की, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हमें लगी सभी को। जी अब सेविंग फाइंड करनी है। सेविंग ये है -30 प्लस 0.6 वाई। वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, प्लस 0.6 इंटू 166.67। तो 166.67 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया, 70.002। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 70 ही हो गया ना। जी ये सेव, ये एस के ऊपर भी ये बार लगा दें, मतलब ये तो वाजनी सतह बचत की आ गई। ओके हो गया। ठीक है। कंजम्पशन ये पूछेगा तो नहीं आपसे, लेकिन मैं वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक्स्ट्रा है ये काम, और है इतना आसान, तो आप लोगों को क्यों ना मैं बताऊं। कंजम्पशन को सी से डिनोट किया जाता है, सी वाई माइनस एस होता है। इनकम में से सेविंग माइनस कर दें तो वो कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन निकल आई 166.67 माइनस 70, क्या निकला जी, 0.67। जी अगर एक शख्स वो 166 पॉइंट समथिंग रुपीस कमा रहा है, उसमें से 70 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो पीछे उसके पास कितने बचे, 96 ही बचेंगे ना। जी तो ये आ गई कंजम्पशन। लिखें जी मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल सी इक्वल 75 प्लस 0.5 वाई। आई इक्वल आपको बोलेगा फाइंड। याद रखना है, जब कभी भी पहले वाले हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें एस गिवन होता था,
और आई गिवन होता था। जब कभी भी एस और आई गिवन हो फिर आपने एस बराबर है आई ये रख देना होता है और इसको सोल्व करेंगे वाई निकल आता है। इन क्वेश्चन में जिसमें एस की जगह पे सी गिवन हो उसमें एस बराबर आई नहीं करना आपने, उसमें आपने वाई बराबर है सी प्लस आई करना है हमेशा। इनको सोल्व करेंगे तो वाई निकलेगा। असल में केनेजियन इकोनॉमिक्स इसने इक्विलिब्रियम कीज ने दो तरह से डिटरमिन किया था, एक इन्वेस्टमेंट सेविंग मेथड और दूसरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड। तो ये एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मेथड है जिसमें वाई इक्वल होता है सी प्लस आई। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, वाई इक्वल टू सी की जगह पे 75 प्लस 0.5 वाई और आई की जगह पे प्लस 150। वाई वाई आपने एक तरफ ले जाना है, ये 0.5 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 75 प्लस 150। तो इन दोनों को सोल्व किया तो ये बन गया 0.5 वाई इक्वल 75 में ये ऐड किया 150 तो 225। फाइनली ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, तो 225 को 0.5 में डिवाइड किया, ये मेरा ख्याल चेक करें 450 बनता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई, आवाज नहीं कौमी आमदनी। तो मैं लगी सभी को बात। जी अब आपने इस y को c में पुट कर देना है, कंजम्पशन भी निकल आएगी। c है हमारे पास 75 प्लस 0.5 y, तो c बराबर है 75 प्लस 0.5 इंटू 450। तो c बराबर है 75 प्लस 0.5 को इसे मल्टीप्लाई करें, ये 225 हो गया। 225 हाँ इसमें 75 ऐड किए 300, ये आ गया जी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब इसमें अगर आपको वो ग्राफ का बोले, ग्राफ भी बनाए, तो आपने याद रखना है हमेशा क्या करना है, ये स्केल के साथ नीट सा करके इस तरफ वाई और इस तरफ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, मजमूई तलब मजमूई रसद, ये दोनों आपने वाई एक्सिस पे लेने हैं हमेशा। ये जो जीरो से कर्व स्टार्ट होगी इसे आपने ए एस कह देना है और ए डी की जीरो के ऊपर से स्टार्ट होगी हैं दोनों पॉजिटिव, ये ए डी होता है। ए एस ये होता है सी प्लस एस, ए डी होता है ये सी प्लस आई। और ये जहां पे दोनों बराबर हो जाए ये तवाजन है, इसको खींच के नीचे ले आए, ये आपकी तवाजनी कौमी आमदनी आ गई जो कि हमारी 450 निकली है। और ये कंजम्पशन की खैर है, ये इतना ही आपने ग्राफ बना देना है, ये ग्राफिकल भी काम होगा। जी सर। एक इसमें एक्स्ट्रा पोर्शन आपको मैं वैसे ही वेरिफिकेशन के लिए बता दूं, पेपर ये क्वेश्चन में तो नहीं इसने पूछा हुआ, सेविंग भी वो कहता है फाइंड करें, तो सेविंग वाई माइनस सी। अगर 450 रुपए इनकम है आपकी जिसमें से 300 रुपया खर्च कर रहे हैं तो बचा कितने रहे हैं 150 जी। कंजम्पशन में से इनकम माइनस कर दें या इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो सेविंग होगी 150। और वैसे भी सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट होती है, तो सेविंग भी 150 इन्वेस्टमेंट भी 150। या आप y इक्वल टू सी प्लस आई इधर से भी चेक करना चाहें, y 450 है, c 300 है, प्लस i 150 है, 450 बराबर 450 डन। अब अगर इसमें वेरिएशन क्या आ सकती है, एक नया क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो लिखें, y इक्वल टू सी प्लस आई, y इक्वल सी प्लस आई, ये इक्वेशन 1 है। सी और आई की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 100 प्लस 0.75 वाई प्लस 50 प्लस 0.3 वाई, ये स्टेप समझ लगा। अब सारे वाई एक तरफ ले गए हम, वाई माइनस 0.75 वाई माइनस 0.3 वाई, ये 0.3 को ना ये 0.1 कर लें, ये 0.1 कर लें क्योंकि वो उस तरह से फिर माइनस में आंसर चला जाएगा। ये मैंने खुद से एग्जांपल बनाई है तो इतना तो फर्क होता ही है। ठीक, तो माइनस 0.1 वाई बराबर है 100 प्लस 50, ये स्टेप समझ लग गया। तो इन तीनों को सोल्व किया तो ये देखें जरा 0.15 वाई ये बचता है इक्वल टू 150। अब ये y इक्वल 150 ओवर 0.15, इसको सोल्व करें जरा, y क्या आ गया, तो ये तवाज़ुनी कौमी आमदनी आ गई। अब इसे आप सी में पुट कर लें, सी निकल आएगा, आई में पुट कर लें, आई निकल आएगा। 100 प्लस 0.75 वाई, वाई की जगह पे 1000 रखें और ये 850 आ गया आपकी कंजम्पशन। अब इसी तरह आई सिमिलरली
इसके प्लस 0.1 इंटू 1000, तो ये आई आ गया 150। इसको अगर वो कहता है ग्राफ भी बनाए, तो अगेन इस तरफ वाई, इस तरफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व होती है, ये एग्रीगेट सप्लाई 0 से जाती है, और ये इक्विलिब्रियम आ गया, और इस इक्विलिब्रियम पे वाई हमारा है 1000। ये जी ग्राफ बन गया, आंसर है। इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें अपनी सहूलत के लिए रफ वर्क में, तो वो कर लें, सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो सेविंग वाई माइनस सी होती है, तो सेविंग देख के हमें नजर आ रही है 1000 माइनस 850 इक्वल 150, तो सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट के। समझे बात? इसी तरह वाई भी इक्वल है सी प्लस आई, 1000 जमा बराबर है 850 जमा 150, तो 1000 इक्वल 1000। तो हर तरह से ये वेरीफाई हो रहा है। ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। देखें जी, एक बात ध्यान से समझ लें जरा, सी की इक्वेशन आपके पास 100 प्लस 0.5 वाई डी। यहाँ चले अभी सादा इसको रखते हैं, इसके बाद अगली एग्जांपल में वाई डी लेके आते हैं। वाई आई आपके पास आ गया 20, जी आपके पास आ गया 30। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, इसमें जी नई चीज आपको नजर आ रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऐड हो गए हैं इसमें। और पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो 2 सेक्टर थे, ये 3 सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन है। आगे बेशक साइड में नोट बना के लिख लें कहीं पे, इट इज अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर का मतलब अब सेक्टर 2 से 3 हो चुके हैं। पहले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सिर्फ 2 ही सेक्टर थे, जिसमें y इक्वल टू सी प्लस आई करते थे हम, क्योंकि हाउस होल्ड ये कंजम्पशन करता है और प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट भी आ गई है, तो इसीलिए प्लस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी ऐड हो जाएंगे। एक 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होती है, जिसमें फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाती है, उसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। मास्टर्स लेवल की वो बातें, अगर आप मास्टर्स करते हैं तो उसमें बड़े मजे के उसके न्यूमेरिकल है। तो लेकिन आप के लिए जो 2 सेक्टर या 3 सेक्टर यही वो पूछता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने सोल्यूशन में y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी ये कर लेना, इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। y इक्वल आ गया 100 प्लस 0.5 वाई प्लस 20 प्लस 30, और ये 0.5 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये y माइनस 0.5 वाई इक्वल टू 150। इन दोनों को सोल्व किया, 0.5 वाई इक्वल टू 150, और ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हुआ, तो y आ गया 300। ये नेशनल इनकम आ गई। इसे आप सी में पुट करें, पुट इन सी, तो कंजम्पशन भी आ जाएगी। सी है जी 100 प्लस 0.5 इंटू 300, तो सी आ गया 150 से 250। आंसर है जी, इतना क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके मुताबिक ये आंसर है। और अगर इसका ग्राफ पूछें तो ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह 2 सेक्टर का बनता है उसी तरह 3 सेक्टर का बनता है, रत्ती बराबर फर्क नहीं है। ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड। इसमें सिर्फ आप ये लिख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड पहले वाई सी प्लस आई थी, अब सी प्लस आई प्लस जी हो गई, Yes, जी। और ये सी प्लस एस ही रही एग्रीगेट सप्लाई। तो ये इक्विलिब्रियम आ गया, इस इक्विलिब्रियम में ये निकल आई 250। लो जी, आंसर आ गया। और आगे वेरीफाई करना हो तो इसमें y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये तो नजर आ रहा है ना कि 300 300 प्रूव हो रहा है, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चन जिनमें जी बी गिवन हो उसमें आई बराबर एस नहीं होता। आप आई बराबर एस करेंगे गलत हो जाएगा, आप फिर कहेंगे कि ये दिक्कत क्या आ गई है। अब इसमें जी भी गिवन है, तो आई बराबर सॉरी एस बराबर आई प्लस जी, ये होगा। ये याद रखनी है बात। ठीक है। तो सेविंग 50 ही नजर आ रही है ना, कंजम्पशन 250 है, इनकम 300 है, तो सेविंग 50 है, तो आई प्लस जी ये भी 50 है, तो बराबर हो गए। जी। अरेज कर दो जी। ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ, वो करें जरा। अब ये टी ऐड हो गया इसमें। फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, सारा कुछ मैं इधर फाइंड कर रहा हूँ ताकि किसी एंगल से भी वो क्वेश्चन पूछ ले तो आप मार ना खाएं। ग्राफ इट, और साथ दूसरे पार्ट में वो कह देता है वेरीफाई दैट। अब वाई डी साइड पे नोट बना के लिख लें, वाई डी बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम को। किसे बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। सर ये कौन सी इनकम होती है? ये इनकम में से टैक्स माइनस कर दें
तो आपके पास जो इनकम बचती है ये डिस्पोजेबल इनकम है। एक काम आपने जो करके आना है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक्स पोर्टल, यूट्यूब पे जाके ये लिखेंगे ना मेरी वीडियो आ जाएगी। तो ये वीडियो आपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम वाली लाजमी देखनी है। टोटल 6 कॉन्सेप्ट हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो एंड पे जो छठा कॉन्सेप्ट है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, वो बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम ही है। तो वो देखेंगे तो आपको इसका जरा सारा आइडिया हो जाएगा, लेकिन वो वीडियो पूरी देखनी है आपको, बाकी कॉन्सेप्ट्स का भी आइडिया होना चाहिए। अब ये वाई डी, ये निशानी लगा ले हमेशा उस वक्त गिवन होगा जिस वक्त आपको टैक्स गिवन होगा। इस क्वेश्चन में भी टैक्स गिवन है तो वाई डी गिवन है। वाई डी का साफ साफ उन्होंने खुद भी लिखा होगा, वाई माइनस टी के इक्वल होता है। अगर ना भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए, याद रहेगी बात। जी y इक्वल टू सी जी सर। की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 100 प्लस 0.5 वाई डी की जगह पे मैं, चलो अभी तो वाई डी ही लिख रहा हूँ, प्लस 30 प्लस 20, y इक्वल 150 प्लस 0.5, मैंने कॉन्स्टेंट सारे ऐड कर दिए हैं, y माइनस टी। यहाँ पे बच्चे जो बेवकूफी करते हैं, t की वैल्यू इधर ही पुट कर देते हैं। इधर तो t एक ऑटोनोमस टैक्स ही गिवन है, इसमें तो इशू कोई नहीं होगा। बाजू का t इस तरह का गिवन होता है 20 प्लस 0.2y। तो इस किस्म के टैक्स में फिर इधर डायरेक्ट पुट नहीं करना, पहले आपने ये 0.5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना, बाद में टैक्स पुट करना। y इक्वल टू 150 प्लस 0.5 y माइनस 0.5 t, ये स्टेप समझ लग गया। 0.5 y माइनस 0.5 इंटू, अब t की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10, तो ये हो गया 10 इंटू 0.55 और 150 में ये होगा माइनस, ये आ गया जी 0.5 y इक्वल टू 145। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, किसी को स्टेप की समझ नहीं लगी तो वो बता सकता है। तो ये 145 से डिवाइड हो गया 0.5, तो 290, ये आ गई आपकी नेशनल इनकम। डन हो गया। जी वाई डी फाइंड करना है, वाई डी होता है वाई माइनस टी। तो डिस्पोजेबल इनकम, ये तो इनकम 290, इसमें से टैक्स निकालेंगे तो काबिल तसर्रुफ आ गया, 290 में से 10 निकाल दें तो काबिल तसर्रुफ आ गया 280। अब कंजम्पशन निकाल लें, कंजम्पशन 100 प्लस 0.5 वाई डी, वाई डी की जगह पे क्या रखेंगे, वो भी कहते नहीं है 280। अब इसको अगर ग्राफ करना है तो इसका भी ग्राफ वो सेम है जिस तरह पहले आप बनाते रहे हैं, ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, और ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो कि 290 है इक्विलिब्रियम। ये आंसर है जी आपका। ओके, तो बात सुनते जाएं, कभी भी नहीं बोलते। ऐसे क्वेश्चन जिनमें टैक्स भी गिवन हो और जी भी गिवन हो, उसमें एस प्लस टी ये बराबर होता है आई प्लस जी के। तो इनको आप जब पुट करेंगे तो वैल्यूज आपकी इक्वल इक्वल आ जाएंगी। जबकि सेविंग कैसे निकालते हैं, इस किस्म के क्वेश्चन जिनमें डिस्पोजेबल इनकम हो, वाई डी माइनस ई करना होता है आपने। तो इधर से सेविंग निकल आएगी, वाई डी 280 में से कंजम्पशन 240 माइनस करें तो सेविंग आ गई 40, बराबर है 20 प्लस 30, 50 इक्वल 50। ओके जी।